तो द बेसिक्स ऑफ रिएक्ट फॉर्म हैंडलिंग. React forms are bit different from plain HTML forms because React manages the state of form inputs. State of form inputs यानी नॉर्मल HTML की तरह फॉर्म्स हैंडल नहीं होते इसमें क्या होती है, React के जो इनपुट्स होते हैं, सॉरी फॉर्म के इनपुट्स, उनकी स्टेट को मैनेज किया जाता है. ठीक है. और दो तरह से हम हैंडल करते हैं फॉर्म को, एक कंट्रोल्ड वे में और एक अनकंट्रोल्ड वे में. कंट्रोल्ड वे में क्या होता है, जैसे जैसे यूजर टाइप कर रहा होता है उसकी स्टेट यानी कि उसका इनपुट जो है वो उठा के हम एक स्टेट की वेरिएबल में रख लेते हैं. अनकंट्रोल्ड क्या होता है कि जैसे वो बटन सबमिट बटन क्लिक करता है या कोई एक्शन परफॉर्म करता है तब हम उस इनपुट से वैल्यूज उठाएं उस टाइम पे. दो तरीके हैं, एक तो जैसे जैसे वो टाइप कर रहा है हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते रहेंगे. दूसरा तरीका क्या है कि जब वो सबमिट करने लगेगा तब उसका डाटा हम फॉर्म से उठा लें. तो ये दो तरीके हैं. पहला तरीका स्टेट के थ्रू जो हो रहा होता है उसे कंट्रोल्ड कहते हैं और जो नॉर्मली होता है उसे अनकंट्रोल्ड कहते हैं. तो यहाँ पे कंट्रोल्ड वे मोस्टली यूज होता है. कंट्रोल्ड वे जो ज़्यादा बेहतर तरीका है कंट्रोल्ड वे है. क्या किया, यहाँ पे एक स्टेट की वेरिएबल स्टेट को इंपोर्ट किया, इसके बाद दो वेरिएबल्स बनाई हैं नेम और ईमेल. ठीक है. और इसको एम्प्टी रखा हुआ है. इसके बाद एक फंक्शन बनाया हुआ है हैंडल फॉर्म का. ठीक है. इसके अंदर ये जब सबमिट होगा तब ये फंक्शन चलेगा. इससे पहले क्या होगा, ये हैंडल फॉर्म इसके ऑन सबमिट पे चल रहा है. यहाँ पे जो इनपुट्स है ना, इनपुट्स इसके टाइप टेक्स्ट वैल्यू नेम. कौन सा नेम, ये नेम स्टेट वाला. ठीक है. ऑन चेंज यानी कि जब जब इनपुट के ऊपर कुछ टाइप होगा तो कौन सा इवेंट कॉल होता है, ऑन चेंज. ठीक है. ऑन चेंज इवेंट कॉल होता है. हर ऑन चेंज के ऊपर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा हुआ है वो चलता है. ठीक है. कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, इवेंट लेता है और उसके टारगेट यानी कि उस इनपुट की वैल्यू को उठा के स्टेट के अंदर रखवा देता है. इसी तरह ये इसी तरीके से ही हम इनपुट्स लिया करेंगे. सिर्फ ये तरीका मोस्टली 90% यही तरीका यूज होगा. और ये अब रट्टा लगा लो, ऑन चेंज ई सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट. ये नेम जैसे जैसे इस इनपुट में टाइप करेगा इस स्टेट में सेव होता रहेगा. जैसे जैसे सेट ईमेल पे टाइप करता रहेगा तो वो इस स्टेट में सेव होती रहेगी. इसको जरा हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं. तो इसके लिए जी इसके फिर आगे और तरीके हैं. लाइब्रेरीज, बड़े बड़े फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए फिर सेपरेट लाइब्रेरीज हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ. रिएक्ट का बेसिक तरीका यही है. तो यहाँ पे मैं अभी मैं क्योंकि ऐप में ही करता हूँ काम. ठीक है. इसकी मैं इसको बल्कि मैं डिलीट कर रहा हूँ. एक नई मैं यहाँ पे ऐप का कंपोनेंट बनाता हूँ. राइट क्लिक नहीं हो रहा. और रिटर्न में हमारे पास रेंडर चीज़ें अभी मैं अलग-अलग करने की कोशिश करूँ. अभी हम डीप नहीं जा रहे, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं जा रहे. ये हर जो फॉर्म ये इस तरह की चीज़ों के अलग-अलग कंपोनेंट्स बनेंगे. अच्छा, यहाँ पे मैं कॉस्ट और पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ स्टेट को. ये ऐसे लिखेंगे खुद ही इंपोर्ट कर लेता है. कॉस्ट नेम और सेट नेम, वेरिएबल का नाम सेम रखना है हमने. यूज स्टेट जैसे टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो ऊपर से वो खुद ही इंपोर्ट कर देगा ऐसे. तो इनिशियल वैल्यू इसकी होगी खाली स्ट्रिंग. कॉस्ट ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट ये. ठीक है. यहाँ पे जस्ट हम फंक्शन बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं. इसके अंदर फॉर्म बनाना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं इसके लिए HTML सही नज़र आए हमारी. इनपुट टाइप स्पेलिंग गलत है. इनपुट टाइप टेक्स्ट. ठीक है. इस तरह से. और इनपुट टाइप ईमेल. ठीक है. ये आपका सिंपल फॉर्म है.
और इनपुट यहाँ पे हम एक बटन भी बना लेते हैं सबमिट के लिए, वो भी हम देख लेंगे, बटन सबमिट, ठीक है। या लॉग इन, फर्ज करें हम लॉग इन फॉर्म बना रहे हैं, हम लॉग इन फॉर्म बना रहे हैं, तो npm run dev, इसको हम कर लेते हैं ईमेल और इसको हम कर लेते हैं पासवर्ड। लॉग इन फॉर्म बन रहा है, ये भी जवाब। तो यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है। क्या एरर है? एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ मैंने इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो आपके पास ये दो इनपुट्स आ गए। थोड़ा सा मैं इसे BR लगा देता हूँ, बाद में हम सेटिंग CSS जो है अभी हम बाद में करेंगे इनकी। तो यहाँ पे मेरे पास एक, अच्छा इनलाइन अगर इसमें CSS लिखनी हो कुछ ये इस तरीके से लिखी जाएगी, इस तरह स्टाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओपन होगा कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं इसमें, और इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेस पास करोगे आप, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स कॉमा, ये जैसे ऑब्जेक्ट पास होता है ना, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है इसके अंदर, इस तरीके से लिखेंगे, इसमें सारी आपको CSS की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये वही तरीका जो जावास्क्रिप्ट में हम करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट CSS डॉट बैकग्राउंड कलर, इसी तरह। तो जस्टिफाई कंटेंट ऐसे सेंटर, और मैं इसे एक बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर, और इसकी हम विड्थ जो है ना थोड़ी सी कर देते हैं 700px। तो फ़ायदा वैसे होना नहीं है, क्या हो गया, क्या बन गया ये? अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स इसको नहीं करना था, हाँ इसको नहीं करना था। यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं हम, इसको ये चीज़ें लगानी थी, फॉर्म्स जो है वो अंदर लेके आते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से। तो कुछ ऐसे है, इसका जो है ना मार्जिन हम कर देते हैं, मार्जिन क्या है 0 ऑटो, और बस ऑटो कर देते हैं। नहीं नहीं विड्थ हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्या मसला आ रहा है? CSS तो मेरा माउस अब ख़त्म हो गया। अच्छा जी, ये है हमारे पास इसका मार्जिन, इसकी अपनी CSS तो नहीं लग रही, नहीं फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई बॉर्डर। अच्छा ये देखो ना, यहाँ पे कहीं ये यहाँ पे बॉडी को फ्लेक्स लगा हुआ है, ये कहीं इसकी अपनी CSS लगी हुई है, उधर ये CS फ्लेक्स लगा हुआ, ठीक है। तो हमें वैसे ज़रूरत ही नहीं थी। ये यहाँ पे app.css इंक्लूड हो रही है, नहीं index.css मेन इंडेक्स की ये वाली CSS इंक्लूड हो रही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने लगाया हुआ है फ्लेक्स, तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो बस इसको सेंटर में लेके आना था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं यार क्या कर रहे हैं आज हम, क्या हो रहा है? अच्छा ठीक हो गया, हमारा है कि इसकी हमने इनपुट्स को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जस्ट CSS इसको बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इन लाइन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी CSS इसकी। अच्छा जी, फॉर्म इनपुट्स, हमारे पास दो स्टेट्स आ गई हैं। अब इसकी इनपुट लेने के लिए हमने क्या करना है, ऑन चेंज का इवेंट कॉल करेंगे हम, ठीक है।
और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डालेंगे। क्यों? कि सेट नेम जो है ये कुछ वैल्यू लेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा, इस वजह से हमें बाहर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा तो इसको आपने जहन में बिठा लो कि हमने क्या करना है, ऑन चेंज करना है। ठीक है, मोस्टली हम ऐसे ही ले रहे होंगे और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे सेट नेम और इसके अंदर पास करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे ई मतलब इवेंट और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस ये हम जब भी हमने इनपुट लेनी है तो इसके अंदर स्टोर करवाने के लिए हमें ये तरीक़ेकार करना पड़ेगा। इस स्टेट की वेरिएबल को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम उसके इनपुट्स नहीं ले रहे, तो यहाँ पे मैं आपको इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम सेव करते हैं तो यहाँ पे ए आपको नज़र आ रहा है। रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा तो यहाँ पे आप देखो ABCD-E-F। जैसे जैसे इसमें हम टाइप करते हैं स्टेट चेंज होती है और जैसे स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब री रेंडर होता है तो इसमें जो वैल्यू पड़ी होती है वो आपके पास आ जाती है उस टाइम पे जो। तो हमारे पास जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ये इनपुट चेंज हो रही है इसकी वैल्यू को उठाते हैं स्टेट में सेव करवाते हैं और जैसे स्टेट में जाती है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है और उसके बाद लेटेस्ट वैल्यू आती रहती है इस वेरिएबल में। सेम इसी तरह हम यहाँ पे ले लेंगे ऑन चेंज। ठीक है, करली ब्रेस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर सेट ईमेल और इसमें आपको यहाँ पे आके मिलेगा ई यानी कि इवेंट और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके अंदर ज़रा फॉर्म हैंडलिंग डिफरेंट तरीके से होती है, अपलोडिंग भी डिफरेंट तरीके से होगी, एप्लीकेशन सारी ना डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ईमेल भी करवा लेता हूँ ईमेल। ठीक है जी, फ्रेश करते हैं तो ये आपका ईमेल आ गई @gmail.com। यहाँ पे आपको फाइनल ईमेल मिल जाएगी, पासवर्ड ASDF, ये आपकी ये आगे आ रहा है ASDF। ठीक है, इकट्ठे मैंने प्रिंट कराए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके पास ईमेल की वैल्यू भी आ रही है और नेम की वैल्यू भी आ रही है। ये मैंने पासवर्ड नहीं लिया था यहाँ पे हमने, हाँ ठीक है, इसको हम नाम रख देते हैं, इसको कर देते हैं ईमेल। एक और वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट, मैं इसका नाम रख रहा हूँ PWD, सेट PWD यूज स्टेट खाली स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेट ईमेल और ये क्या होगा सेट PWD। ठीक हो गया, तो ईमेल में ईमेल आ जाएगी, पासवर्ड में आपके पास PWD वैल्यू में पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा, अब इनका हमने करना क्या है, अभी वैल्यू आपके पास इसमें सेव हो रही है, जैसे जैसे हम टाइप करते हैं तो वैल्यू आपकी इसमें सेव होती है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो कंपोनेंट पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे गौर करोगे पेज रिफ्रेश हो रहा है। रिएक्ट की एप्लीकेशन में पेज जो है ना वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं, इसके अंदर वही पेज ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, एक ही पेज, तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा। इसका डाटा कैसे सबमिट करवा के हमने हैंडल करना है वो हमने यहाँ पे देखना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने इसकी वैल्यू भी जो है ना वो भी आपने इसको इस तरह से दे देनी है। ईमेल स्टेट की वैल्यू, स्टेट की जो वेरिएबल है वैल्यू PWD, ये कुछ कंप्लीट तरीक़ेकार होगा एक इनपुट से वैल्यू लेने का। टाइप ऑन चेंज के ऊपर उसकी वैल्यू उठा के स्टेट में रख देनी है। ठीक है, और इन इनपुट की जो वैल्यू होगी वो सेम यही वेरिएबल होगी, स्टेट की वेरिएबल।
ठीक है, इसे कहते हैं टू वे बाइंडिंग। हम टू वे बाइंडिंग कर रहे होते हैं, यहाँ से डाटा लेके इसको वापस दे रहे हैं और वहाँ से लेकर इस इनपुट को वापस भी दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट इस तरीके से आपका ये बनेगा इनपुट से वैल्यू लेने का तरीकाकार। अच्छा, ऑन सबमिट क्या होगा? या तो हम यहाँ पे एक इवेंट कॉल कर लें ऑन क्लिक के ऊपर, या हम जब फॉर्म सबमिट हो रहा होता है वहाँ पे कॉल करें। तो मैं इस तरीकेकार के तहत करता हूँ कि जब फॉर्म सबमिट होता है, इसके हर एलिमेंट का, हर ऑपरेशन का एक इवेंट होता है। जैसे इनपुट के ऊपर ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, माउस लीव, इस तरह होते हैं। तो फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट, कि जब फॉर्म सबमिट हो तो क्या हो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो फंक्शन चलाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, कुछ ऐसे हम बनाया करेंगे फंक्शंस ऐसे। और यहाँ पे आपको मिलेगा ई मतलब इवेंट, किस इवेंट के ऊपर ये फायर हुआ है। तो इसको मैं फायर करवाऊंगा ऑन सबमिट पे। ये देखो ऑन लिखता हूं ना मैं, जब यहाँ पे ऑन, देखो कितने ज़्यादा आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत सारे, यानी जो एप्लीकेशन के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें एक इवेंट आ रहा है आपके पास ऑन सबमिट का, और मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर आपने हैंडल सबमिट का फंक्शन चलाना है। यानी जब, क्योंकि एक बटन का काम क्या है इसका, जब एक बटन होता है फंक्शन फॉर्म के अंदर, उसका काम होता है उस फॉर्म को सबमिट करवाना। तो जब ये सबमिट करवाएगा तो ये फंक्शन चलेगा। यहाँ पे मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग यहाँ पे ईमेल और PWD, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल abc@gmail.com और ABCD पासवर्ड लॉगिन। तो वो फंक्शन चला, ठीक है, लेकिन क्योंकि पेज रीलोड हो गया तो हमें वो नज़र नहीं आया, पेज दोबारा से रिफ्रेश हो गया। अब इस रिफ्रेश को रोकना है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने फंक्शन लिखना है e.prevent default। इसका मतलब होता है कि जब ये फंक्शन रन होगा तो ये फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सबमिट करवाने वाला डाटा, उसको प्रिवेंट कर दो, रोक दो। हमने वो यूज़ नहीं करना, फॉर्म को जो सबमिट करवाने वाला तरीक़ेकार है वो हमने यूज़ नहीं करना, हम खुद इनपुट्स को हैंडल करेंगे। अब आप देखोगे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। मैं दोबारा इसे फिल करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया मैंने, अब देखो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। आपके पास ये इनपुट्स आ गई, कहाँ पे हैं ये जो आपके पास ये कंसोल लॉग हो रही है। ये जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तब हमें ये चीज़ रोकनी है, हमने फॉर्म सबमिट नहीं करवाना आगे, हम खुद उन इनपुट्स को हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ये तरीक़ेकार है ऑन सबमिट के ऊपर, या हम बटन के क्लिक के ऊपर इसको ये फंक्शन चलाएं और उसको रोक लें। बेहतर तरीक़ेकार ये है कि ऑन सबमिट का, फॉर्म का ऑन सबमिट का इवेंट कॉल करें और उसके अंदर हम इसको e.prevent default कर दें। ई का मतलब होता है जो इवेंट फायर हुआ, इसको आप कंसोल लॉग करोगे, ये इवेंट होता है जो ई के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने, तो एक ये सिंथेटिक बेस एक इवेंट है। ये ई एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी इवेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी इनपुट के ऊपर अगर टाइप हो रहा है तो उसका इवेंट टाइप होगा ऑन चेंज। अब इसको आप ओपन करोगे, इसमें आपको ये बताएगा कि कौन सा इवेंट हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे देखो सबमिट इवेंट फायर हुआ है, नेटिव इवेंट सबमिट फायर हुआ है। अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे ना इवेंट को, ये जो हो रहा है इसको, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँ, कंसोल लॉग ई जो यहाँ पे हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये आपका सबमिट इवेंट था, अगर मैं यहाँ ईमेल में किया टाइप करता हूँ तो ये देखो ये भी एक इवेंट फायर हुआ है। ये कौन सा है? ऑन चेंज का इवेंट, ठीक है। वहाँ पे सबमिट का इवेंट फायर हो रहा है, यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट फायर हो रहा है। इसी को हम हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑन चेंज के इवेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और इस ई के अंदर हमें वो इवेंट मिलता है और उसकी सारी डिटेल मिलती है। टारगेट डॉट वैल्यू होती है, यहाँ पे पड़ा होता है, इसको आप ओपन करोगे ई डॉट ये टारगेट और यहाँ पे ये वैल्यू, इसको क्लिक करोगे तो आपको ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें, ये ऑब्जेक्ट में से वो कीज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्ट ई,
इसके अंदर ऑब्जेक्ट टारगेट ई डॉट टारगेट, और इस टारगेट के आगे फिर एक और की वैल्यू, इस तरीके से चल रहा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और सबमिट का हम यहाँ से कर रहे हैं, ये आपका इवेंट है, तो इस हर इवेंट के ऊपर ये आपको फंक्शन मिल जाता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि उस इवेंट को रोकने के लिए होता है, ठीक है। तो इस इवेंट को हमने रोका था, तो इसके लिए हमने ये कॉल किया सबसे पहली लाइन पे कि भाई पहले तो इस इवेंट को रोक दो, क्योंकि ईमेल पासवर्ड हम खुद हैंडल करेंगे। अच्छा, इसको मैं वापस लेके आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गई चीज़ें इधर। अब हम इसका थोड़ा सा कोई यूज़ करते हैं। हम यूज़ ये करते हैं, अब ज़रा देखना, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं h1 लिखता हूँ, वेलकम यूज़र, ठीक है, वेलकम यूज़र। यहाँ पे मैं h4 लिख देता हूँ, दिस इज़ योर प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ये आपको तब नज़र आना चाहिए जब बंदा लॉगिन हो। अब ये कैसे मैनेज होता है स्टेट्स के अंदर, ठीक है, तो ये कैसे चल रही होती चीज़ें वो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये अभी इसकी स्टाइलिंग इंशाल्लाह कल आप देखते हैं इसको। तो स्टाइलिंग को ना देखो, ये चीज़ आपको नज़र नहीं आनी चाहिए जब तक ये लॉगिन ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे, स्टेट से चलेगा सारा काम। इज लॉगिन, इज लॉगिन, सेट इज, ये कैपिटल कर दोगे आप, सेट आई कैपिटल और एल का, लॉगिन का एल कैपिटल, ठीक है। सेट इज लॉगिन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये होगी आपकी फॉल्स बूलियन, ठीक है ना। इज लॉगिन जो है एक स्टेट की वेरिएबल है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आके इसे कहता हूँ कि यहाँ टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ, इज लॉगिन अगर होती है ट्रू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो आपने ये डाटा दिखाना है। एल्स खाली स्ट्रिंग, कुछ नहीं दिखाना। अब ये देख लो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। सेव करते हैं। मैंने कहा ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मैंने इसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि इफ इस लॉगिन की वैल्यू अगर ट्रू हो तो आपने ये चीज़ दिखानी है, एल्स आपने कुछ नहीं दिखाना। यहाँ पे ऐसे भी लिख देंगे या हम नल लिख दें, नथिंग, तो आपको क्या नज़र आएगा वो हेडिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो बंदा यहाँ पे लॉगिन होगा तो स्टेट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जैसे ही ट्रू होगी तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, और हम ये हैंडल करेंगे इसके अंदर। तो आपके पास यहाँ पे ईमेल पासवर्ड आ रहा है और मेरे पास जो ईमेल पासवर्ड है, फर्ज करो जो सही यूज़र है उसका हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट क्या कहेंगे, एडमिन ईमेल इज इक्वल टू ali@gmail.com, ठीक है। लेट एडमिन pwd, ये वैसे ही जस्ट हम डमी रख रहे हैं डाटा, यानी कोई बंदा इस ईमेल पासवर्ड से आएगा तो वो ठीक होगा। हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पे हम इफ़ लगा सकते हैं क्योंकि हम इस एरिया में, इफ़ वो जो ईमेल लिखी उसने स्टेट वाली अगर बराबर होती है किसके, एडमिन ईमेल के, एंड वो जो उसने pwd लिखा वो बराबर होता है किसके, एडमिन pwd के, तो बंदा क्या होगा, सेट इज लॉगिन को कर दो भाई ट्रू, बस समझ आई। ईमेल जो उसने टाइप की वो इस ईमेल के बराबर हो और जो पासवर्ड उसने टाइप किया वो इस पासवर्ड के बराबर हो, तो आप उसको इस इफ में जाने देना है। और इसमें क्या हो रहा है, सेट इज लॉगिन की वैल्यू को ट्रू करवा रहे हैं, ठीक है। एल्स, एल्स, अच्छा अभी यहां इतना देखते हैं फिर एरर भी हैंडल करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या होगा, यहां पे कोई डमी डाल देते हैं, लॉगिन किया,
कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इफ में नहीं जा रहा। और सही क्या है आपका, admin@ali@gmail ऐसे, और पासवर्ड है 123456। ठीक है, लॉगिन किया तो ये देखो, क्यों, जैसे ही स्टेट चेंज हुई कंपोनेंट री-रेंडर हुआ, अब उसकी वैल्यू हो गई ट्रू इज लॉगिन की। जैसे ही ट्रू हुई तो ये चला, जब ये चला तो इसने कहा अब तो ट्रू है, तो उसने वो डिव आपको शो करवा दी। ठीक है, अब ये शो नहीं होना चाहिए, सेम इसी को ऑपोजिट ये हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां से